एक जीव भगवान से झगड़ा करता। महाराज, मैं आपका बेटा हूं और इस भव सागर में डूब रहा हूं। भवा टवी में गिरा हुआ हूं, दर दर की ठोकर खा रहा हूं। अज्ञान से आवृत हूं, आनंद से रहित हूं, दुखी हूं, परेशान हूं, 84 लाख की चक्की पीस रहा हूं। और आप मेरे पिता आनंद पूर्वक अपने गोलोक में बैठ के सब देख रहे हैं। आपको मेरी दशा पर क्या दया नहीं आ रही? और यदि दया आ रही है तो महाराज क्या बात है कि आप कृपा नहीं कर रहे? एक जीव भगवान से झगड़ा करता। कहता है, महाराज, मैं आज आपसे अपने मन की बात बताना चाहता हूं। भगवान ने कहा, बोलो बोलो। महाराज, आपको अच्छा नहीं लगेगा जब मैं बोलूंगा। भगवान ने कहा, चिंता मत करो भाई, मैं तो अंतर्यामी हूं। तुम जो सोचते हो मुझे पता चलता। और ये सब मायाधीन जीव अंड बंड सोचते रहते हैं भगवान है, भगवान नहीं है, और मैं अंदर बैठ के सब देखता रहता हूं। इसलिए घबराओ मत, तुम्हारे मन में क्या है बोलो। तो जीव ने कहा, अपि गर्त मुखे गतः शिशुः पथिकेनापि निवार्यते जवात् जनकेन पतन भवार्णवे अनिवार्यो भवता कथम विभो। महाराज, संसार में ऐसा होता है कि यदि कोई अबोध नवजात शिशु गड्ढे में गिरा और एक यात्री वहां से गुजरे, वो बच्चे की चीत्कार को सुने, आर्तनाद, तो किसी भी राहगीर को दया आ जाती। वो बच्चे को गड्ढे से उतारता है। अरे बेटा चुप करो, उसे भोजन कराता है, उसके माता पिता का पता लगाता है। और यदि माता पिता का पता नहीं चला तो कम से कम उसे अनाथ आश्रम में या पुलिस स्टेशन में डिपॉजिट कर देता। किंतु कोई ऐसा निष्ठुर तो नहीं होता कि उस नन्हे से बालक को वापस गड्ढे में फेंके। इतनी दया तो महाराज हमारे संसारी लोगों में भी होती। भगवान ने कहा, सही बात। अगर किसी इंसान में इतनी दया नहीं है तो इंसान कहलाने योग्य नहीं, वो तो राक्षस है। लेकिन जीव, तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने जो इतनी बुनियाद बनाई, तुम्हारी मंशा क्या है? तो अब जीव पॉइंट पर आया। महाराज, मैं आपका बेटा हूं और इस भव सागर में डूब रहा हूं। भवा टवी में गिरा हुआ हूं, दर दर की ठोकर खा रहा हूं। अज्ञान से आवृत हूं, आनंद से रहित हूं, दुखी हूं, परेशान हूं, 84 लाख की चक्की पीस रहा हूं। और आप मेरे पिता आनंद पूर्वक अपने गोलोक में बैठ के सब देख रहे हैं। आपको मेरी दशा पर क्या दया नहीं आ रही? और यदि दया आ रही है तो कृपा क्यों नहीं करते? क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आपके एक कृपा कटाक्ष से मेरी माया चली जाएगी। तो महाराज, क्या बात है कि आप कृपा नहीं कर रहे? और मुझे दोष मत दो कि ये जीव तू मेरे द्वार तक क्यों नहीं आया, तेरी गलती है। महाराज, मुझे आपके द्वार का रास्ता ही नहीं पता।
मैं एडमिट करता हूं मैं अज्ञानी हूं, किंतु आप तो परम ज्ञानवान हैं और आपकी बड़ी बड़ी उपाधियां हैं संसार में, पतित पावन, दीन बंधु, बिनु हेतु स्नेही, अधम उदाहरणहार, अकारण करुणा वरुणालय। तो महाराज कौन सी अकारण करुणा? जब आपने अपने बच्चे पर कृपा नहीं की, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं, जल्दी से कृपा कर दीजिए, वरना आपके नाम पर कलंक लग जाएगा। ये जीव ने भगवान पर मुकदमा दायर किया। तो भगवान ने कहा, ए जीव, छोटा मुंह बड़ी बात, तूने मुझे निष्ठुर कह दिया। अरे मैं तो इतना कोमल हूं, एक फूल से भी कोमल मेरा हृदय है, लेकिन मैं तुझसे प्रश्न करता हूं कि तूने इस आधार पे मुकदमा दायर किया कि भगवान आप तो मेरे पिता हैं और आपने कृपा क्यों नहीं की। मेरा प्रश्न तुझसे है, ए जीव, क्या तू भीतर से मुझे अपना पिता मानता है? सोच, क्या तू ये मानता है कि भगवान मेरे पिता है? कहां मानता है, वो तो पिता है 2%, और 98% पिता तो घर में है, उनकी प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा है, उनके बाद मुझे मिलेगा। भगवान कहते हैं, भाई मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तू मुझे अपना पिता मान ले। तू संसारी पिता को पिता मानता और ईश्वरीय पिता से कृपा चाहता। अन्यत भुक्तम अन्यत वांतम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हार होंग यदि कहे एक बार, भाई एक बार तुम बोल दो, हे श्री कृष्ण तुम ही मेरे हो। ही लगाना होगा, भी नहीं, तुम भी मेरे हो नहीं, तुम ही मेरे हो। मंदिर में जाते हो तो बोलते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, एव का मतलब क्या होता है? ही। अब तुम मुंह से बोलो त्वमेव और हृदय सोचे तुम भी हो, लेकिन संसार भी तो मेरा है। भगवान कहते हैं ये सब घपड़ छपड़ नहीं, हमारा नियम है, अगर तुमको कृपा चाहिए तो फिर तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। तुम जानते हो कि मैं क्या लेता हूं और क्या देता हूं। जीव ने कहा, महाराज ये तो मुझे पता नहीं। तो भगवान ने कहा, पहले इतना समझ लो कि वो कृपा की आधारशिला क्या है। तो जीव ने कहा, ठीक है महाराज, आपकी भी सुन लेते हैं। अब भगवान ने बताया, तो दस्येव शरण आमहस्य। ए जीव, तू मेरी शरण में आ जा और मैं कृपा कर दूंगा। अर्थात कृपा की शर्त क्या है? शरणागति। भगवान कहते हैं, भाई देखो, तुम मेरे संसार में आए तो मेरे नियम का पालन करो। अगर तुम रशिया जाओगे तो इंडिया के नियम से नहीं रह सकते, रशिया के नियम से रहना पड़ेगा। यदि तुम अमेरिका गए तो अमेरिका के कानून का पालन करना पड़ेगा। ऐसे ही तुम भगवान के संसार में हो तो भगवान के नियम को समझो और उसका पालन करो। ये क्रांति क्यों हो रही? फिर कहा ऋग्वेद में, ते त्वामदा इंद्रमादयं तु शुष्मिणं तु विराधसं जरित्रे एको देवत्रादयसे। ए जीव, यदि तू श्रद्धा युक्त होकर एक बार शरणागत हो जाए तो बस मैं तत्काल
कृपा कर दूंगा, माया निवृत्ति, त्रिगुण, त्रिताप, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश सब मिटा दूंगा और तुझे अपने लोक बुला लूंगा। फिर कहा भगवान ने, उदुतिष्ठ स्वध्वरस्तवानो देव्या कृपा। ए जीव, यदि तू मेरी प्रॉपर्टी चाहता है, दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद, तो शरण में आना होगा। भगवान कहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं शरण में आ जाओ, तुम मानते क्यों नहीं? ये वाक्य ऋग्वेद में 12 स्थानों पर आया, शरण में जाओ। जब संस्कृत के विद्वान वेद पढ़ते हैं तो वो कहते हैं, भाई ये वेद शास्त्रों में पुनरुक्ति दोष है, अर्थात एक वाक्य को बार बार दोहराया गया। तो क्या भगवान की स्मरण शक्ति कमजोर थी? उन्होंने कुछ बोल दिया, फिर भूल गए, अब फिर दोबारा बोल दिया। भगवान कहते हैं, भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी स्मरण शक्ति कमजोर नहीं है, किंतु जो वेद के पाठक हैं उनकी स्मरण शक्ति कमजोर है, वो पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं, मैं इसलिए रिपीट करता हूं ताकि जो प्रमुख सिद्धांत है वो पढ़ने वालों के मस्तिष्क में बैठ जाए। यही कारण है कि वो ही बात गीता में बार बार आई है, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर अनन्याश्चिन्तयन्तो माम अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः। ये वेद व्यास ने जो 4 लाख श्लोक लिखे, इनका पूरा ज्ञान 4000 श्लोक में भी लिख सकते थे, अथवा 400 श्लोक में भी समाहित हो जाता। ज्ञान इतना अधिक नहीं है, लेकिन उसमें आवृत्ति, जैसे आप लोग एक श्लोकी रामायण सुने होंगे, आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननं चैतद्धि रामायणम। एक श्लोक में रामायण पूरी। उत्तर प्रदेश के गांववासी ने कहा, एक था राम, एक रावन्ना, उन्होंने उनकी नार हरन्ना, उन्होंने उनको मारन्ना, इतनी बात की बातन्ना, तुलसी रच गए पोथन्ना। तो जो हमारे शास्त्रों में पुनरावृत्ति है वो साहित्य की दृष्टि से दोष नहीं है, वो सिद्धांत अनुसार महत्वपूर्ण बात को मस्तिष्क में बिठाने के लिए की गई। तो यहां पर शरणागति की बात दोहराई जा रही है। कठोपनिषद में एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम, श्वेताश्वतरोपनिषद तग्वम देवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। और मात्र वेदों में नहीं, भागवत के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव से, मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्म भावेन ययास्याह्य कुतो भय। उद्धव, यदि तू निर्भय होना चाहता है, निर्मोह होना चाहता है, निर्द्वंद्व होना चाहता है, तो फिर मेरे युगल चरणों की शरण में आना होगा। अब भगवद गीता में आ जाइए, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अर्जुन, ये जो माया है ना, ये दुरत्यया है। क्या मतलब? इसको पार करना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े योगी मुनि ऋषि तपस्वी ज्ञानी भी
इस माया के सामने हार मान जाते। क्यों? क्योंकि मम माया अर्जुन, ये मेरी शक्ति है माया। तो अगर किसी ने माया को परास्त कर दिया, इसका मतलब उसने भगवान को ही परास्त कर दिया। अब भगवान को भला कौन परास्त करेगा? इसलिए माया को भी कोई परास्त नहीं कर सकता। तो अर्जुन ने कहा, महाराज फिर मेरा काम कैसे बनेगा? श्री कृष्ण ने उसी श्लोक की दूसरी पंक्ति में उत्तर दिया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अर्जुन, अगर तू मेरी शरण में आ जाएगा, मैं तुझे माया से पार करा दूंगा। मैं माया को इशारा कर दूंगा, ए माया ये मेरा हो गया, इसको छोड़ दो। माया कहती है कि जब माया पति ने आज्ञा दे दी तो क्या समस्या, हम छोड़ देते। यानी माया के स्वामी की शरण में जाने से आपने माया को न्यूट्रलाइज कर दिया। जैसे कुत्ते को कैसे न्यूट्रलाइज करते? आप अपने मित्र से मिलना चाहते हैं और मित्र ने कुत्ता पाला हुआ है, एक बोर्ड लगा दिया, बिवेयर ऑफ डॉग। आपने बोर्ड तो पढ़ा नहीं, अपने कैजुअली आके गेट को खोल रहे हैं। जब कुत्ता गुर्राने लगा, आपने कहा भाई ये बादल कहां से गरज रहे? नहीं, आकाश में तो बादल है नहीं। अरे ये एल्सेशन। तो डर के आपने गेट बंद किया। अब कैसे अंदर जाएं? उस कुत्ते को पार करने का कोई उपाय नहीं। लास्ट में आपने कुत्ते के मालिक को बुलाया, रमेश भाई। तो रमेश भाई बाहर आए। उन्होंने कहा, अच्छा ये मेरा टॉमी दिनेश भाई को परेशान कर रहा। ए टॉमी इधर आओ। तो टॉमी के मालिक ने टॉमी को बुलाया और टॉमी चुपचाप आके रमेश भाई के बगल में बैठ गया। अब आप बेधड़क निर्भय होके अंदर प्रवेश कर गए। तो कुत्ते से आप पार कैसे गए? उसके मालिक की शरण में जाने से। इसी प्रकार से माया से पार कैसे जाएंगे? जब मायापति की शरण में जाएंगे। जब हम शरणागत हो गए, माया कहती है मेरा काम खत्म।